नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। बात वीकेंड की हो, टाइम पास की, खालिस मनोरंजन की, दिलचस्प तरीके से समाज के अलग अलग पहलुओं को जानने की, या फिर कठिन दौर में खुद की तकलीफों को बुलाकर खुद को खुश रखने की। फिल्में भारतीयों के जीवन का एक अटूट हिस्सा जैसी रही हैं और यही वजह है कि भारतीय फिल्म उद्योग तेजी से बढ़ता रहा है। कमाई के मामले में भारतीय फिल्में कमाल कर रही हैं। हाल ही में आई पुष्पा मूवी दुनिया भर में धूम मचा रही है और फिल्म पुष्पा ने महज 2 दिन में 100 करोड़ की कमाई की और फिलहाल ये कमाई के मामले में भारत में टॉप 15 फिल्मों में शुमार है। भारतीय फिल्म उद्योग करीब 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है और ये दुनिया भर के मनोरंजन के सबसे बड़े उद्योगों में से एक है। हमारे यहाँ कई भाषाओं में हर साल हजारों फिल्में बनती हैं और जाहिर तौर पर यह रोजगार का एक बड़ा जरिया भी है। हमारी फिल्में हमारी पहचान है। भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया भर में मनोरंजन में सबसे बड़े और सबसे पुराने उद्योगों में से भी एक है। मुद्दा आपका में आज बात इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और हमारी इकोनॉमी में इसके योगदान की और इससे जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा के लिए मेरे साथ आज 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हैं कोमल नाहटा, इंडियन फिल्म ट्रेड एनालिस्ट। साथ ही मेरे साथ है गिरीश जौहर, जो कि फिल्म प्रोड्यूसर हैं, और इसके अलावा मेरे साथ है करण तुरानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलारा कैपिटल। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ मुद्दा आपका में आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी नाहता जी आपसे और थोड़ा समझना चाहूंगी, जब हम भारतीय फिल्म उद्योग की बात कर रहे हैं, मनोरंजन जगत की बात कर रहे हैं और इकोनॉमी में या फिर कहें एम्प्लॉयमेंट में इसके योगदान की बात कर रहे हैं, तो कितना तेजी से बढ़ता ये उद्योग नजर आता है? काश आपका इंट्रोडक्शन हमारे लॉ मेकर्स और गवर्नमेंट सुन ले, क्योंकि हर बजट में हम फिल्म इंडस्ट्री वाले ये सोचते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को ये राहत मिलेगी, फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये गुड न्यूज होगी, लेकिन हमेशा, ऑलमोस्ट हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को बजट में, यूं मानो बजट में से नजरअंदाज किया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री को कहने के लिए तो इंडस्ट्री है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस, फिल्म इंडस्ट्री इकोनॉमी के लिए कितनी मायने रखती है, ये बजट के टाइम भूल जाते हैं। एंड यहां तक कि लॉकडाउन में भी सारी इंडस्ट्रीज खुल गई, लेकिन सिनेमास को बंद रखा, कभी 50%, कभी 0% कैपेसिटी यानी फुल क्लोजर, और अभी जाके एक के बाद एक स्टेट्स सिनेमास को खोल रहे हैं। और शायद वो इसलिए क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री कहलाई जाती है, लेकिन ग्लैमर के साथ साथ ग्राइंड भी बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री का। और जैसा आपने बहुत सही तरीके से कहा कि फिल्म इंडस्ट्री हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, और तो और बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज फिल्म इंडस्ट्री पर निर्भर है। सिनेमास चलेंगे तो पॉपकॉर्न्स बिकेंगे, समोसे बिकेंगे, ऑटो रिक्शा वालों का बिजनेस होगा, साइकिल स्टैंड से पैसे आएंगे। यानी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो सिनेमा बंद होती है, सिनेमास जब बंद होते हैं या इंडस्ट्री जब बंद होती है तो वो भी बहुत डायरेक्टली अफेक्ट हो जाते हैं, और उनकी आमदनी पर भी, उन इंडस्ट्रीज के लोगों की आमदनी पर भी बनाती है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी की तरफ। प्लस आजकल तो ओवरसीज से इतना बिजनेस हो गया है, तो फिल्म एक्सपोर्ट से जो फॉरेन रेवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज आता है, वो भी कोई कम नहीं है। बिकॉज बॉलीवुड हैज मेड अ बिग मार्क। बॉलीवुड ने एक बहुत बड़ा मार्क बनाया है इंटरनेशनल एरिना पर। तो हर तरीके से, जो भी तरीका आप सोचो, फिल्म इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। गिरीश जौहर, अगर मैं एक रिपोर्ट की बात करूं, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया भर में जो पैंडेमिक की मार रही है वो हर एक सेक्टर पर पड़ी, वो चाहे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, मनोरंजन जगत की बात करें। एक जो रिपोर्ट है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की, वो कह रही है कि इंडियाज मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैज रिवाइव टू प्री कोविड लेवल्स एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू 55 to 70 billion dollars by 2030 at 10 to 12 compound annual growth rate। और ये इसको कह रहे हैं कि दिस इज ड्रिवन मेनली बाय स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन ओटीटी, गेमिंग, एनिमेशन एंड वीएफएक्स। मैं ये समझना चाहती हूँ कि जो पैंडेमिक की मार रही वो किस तरह की रही, और ये जो आंकड़े दर्शा रहे हैं कि बहुत जल्दी पटरी पर फिर ये जगत, एक तरह से फिल्म जगत जो है वो आता दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सपेक्टेशंस कितनी फीजिबल आपको लग रही हैं और कितना बड़ा बदलाव पैंडेमिक लेकर आया है? So basically, we all know कि पैंडेमिक में कितना हम लोगों को एक धक्का लगा in terms of cinema industry at all levels, right from production, right distribution, exhibition, कितना नुकसान हुआ है, not only in India but overseas भी। तो जो अब ये expectations हैं कि हम आगे
और ग्रो करेंगे। ये कुछ हद तक मेरे को लग रहा है कि पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे। वी नीड टू इंश्योर दैट वी आर वेल कुशन्ड, हम लोग को वी आर वेल ऑयल्ड, वी आर वेल बैक्ड, नॉट ओनली विद इन द फ्रेटर्निटी, नॉट ओनली फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज बट बाय द गवर्नमेंट ऑल्सो। क्योंकि जब तक हमको एक पूरा इम्पेटस नहीं मिलेगा, हम लोग ये प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड there are so many facets, जैसे कोमल जी ने कहा, जैसे आपने कहा कि we have to it is one of the largest industries, हम लोग इतने लोगों को रोजगार देते हैं, allied ancillary industries इतनी इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि उन लोगों को भी बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमी में बहुत कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन I strongly feel that the government also needs to look into this, and हम लोगों को एक impetus definitely चाहिए। इंडियन फिल्म्स का जो कंजम्पशन है, बीट हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, कोई भी लैंग्वेज, बंगाली, कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए, मराठी भी ले लीजिए, उनका वर्ल्ड वाइड कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। सो इट्स टेक्निकली इंडियन कंटेंट इज बिकमिंग अ सॉफ्ट पावर व्हिच वी नीड टू इंश्योर दैट वी मोल्ड इट इन सच अ वे दैट हमें वो मतलब उसके जो बेनिफिट्स हैं वो प्रॉपर हम कैपिटलाइज कर सकते। ठीक है करण तुरानी, मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगी आपसे कि जब हम देखें, जब 3 इडियट्स और दंगल चीन में पसंद की गई थी, तो चीन ने रचनात्मक एक तरह से सॉफ्ट कॉर्नर में अपनी कमी को समझने के लिए एक बैठक भी बुलाई थी। तो क्या हम फिल्मों के एक्सपोर्टर बन सकते हैं? क्या हम समझें कि अलग अलग लैंग्वेजेस में मूवी रिलीज करके क्या हम एक्सपोर्टर बन सकते हैं? और एक तरह से हम देखें कि जो बड़े फिल्म समारोह दुनिया भर में रहे हैं, उसमें हम एक अच्छा रोल तो अभी प्ले ही कर रहे हैं, तो इस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? मेरे हिसाब से डेफिनेटली हमारे कंट्री में पोटेंशियल है एक बहुत ही अच्छा एक्सपोर्टर बनना फिल्म बिजनेस के लिए, बट अभी तक वो पोटेंशियल पूरी तरह एक्सप्लॉइट नहीं किया गया है, बिकॉज जो ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो जो सारी मॉडल्स है, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और सारे प्रोड्यूसर्स वो अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज ओवरसीज जब आपको जाना होता है, आपको मार्केटिंग के लिए खर्चा करना पड़ता है, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए टाइप्स करने होते हैं, मिनिमम गारंटीज की पैसे देने होते हैं, तो वो सारे प्रोड्यूसर्स नहीं कर पाते हैं। एंड इसके लिए हमारी जो ओवरसीज नंबर है वो हमेशा कम है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, उसमें से 60% थिएटिकल है, जो डोमेस्टिक थिएटिकल है, जो लोकल है, ओनली 10% है जो बेसिकली ओवरसीज थिएटिकल है। वो बहुत छोटा नंबर है। अगर हम यूएस की बात करें, तो अगर हम यूएस की बात करें, जैसे कि यूएस बॉक्स ऑफिस है, यूएस में से 65% का जो भी कलेक्शंस आते हैं वो नॉन यूएस मार्केट से आते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें तो सिर्फ 10% नॉन इंडिया मार्केट से आते हैं। तो द पोटेंशियल इज वेरी ह्यूज कि ये जो 10% का नंबर है वो 50-60% हो जाए। हमने देखा कि दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी जो फिल्में आई थी, जैसे कि दंगल ने इंडिया में 400 करोड़ कलेक्शन किया था, चाइना में 1700 करोड़ किया था, तो वो जो स्प्लिट था वो एकदम ही चेंज हो गया था। 70% नॉन इंडिया हो गया था और 30% इंडिया मार्केट हो गया था। तो आई थिंक हमको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जो बहुत ही एक्सेप्टेबल है ग्लोबली, एंड दंगल टाइप की स्टोरीज हमको ज्यादा ऑफन बनानी पड़ेगी। मेरे हिसाब से आई थिंक एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो डेफिनेटली पोटेंशियल है, बट जो दिखा चुकी है विद दंगल एंड सीक्रेट सुपरस्टार काइंड ऑफ फिल्म्स, बट मेरे हिसाब से रीजनल फिल्म इंडस्ट्री आई थिंक इज द हिडन स्टार हियर। सो आई थिंक रीजनल मूवी अगर हम देखें तो उनका जो कंटेंट होता है, जो क्रिएटिव कैपेबिलिटी है, वो बहुत ही अच्छी होती है। एंड अब आज तक अगर आप देखो, एक्सेप्ट फॉर बाहुबली, रीजनल फिल्में ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई है आउटसाइड इंडिया मार्केट। तो आई थिंक वहां पे अगर हम फोकस करें, वहां पे अगर ज्यादा हाई कंटेंट या लार्ज बजट फिल्में बनाए जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल हो इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, देन आई थिंक वी कैन रियली गो प्लेसेस। और ये जो नंबर हम बात करते हैं 15-20 लाख करोड़ इंडस्ट्री का, ये नंबर कुछ लास्ट 5 साल से चल रहा है, बिकॉज इन फिल्म इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ 10% है। बट अगर हमको ये नंबर को 30-40% ग्रो करना है, तो मेरे हिसाब से इसमें 2 ही ड्राइवर है सबसे बड़े। एक तो कि आप ओवरसीज कंटेंट एक्सप्लॉइट करो, ओवरसीज अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कीजिए, और दूसरा बड़ा अपॉर्चुनिटी है स्क्रीन्स। हमारे कंट्री में सिर्फ 9,000 स्क्रीन्स है। इनफैक्ट हम ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे नंबर ऑफ स्क्रीन्स कम होते जा रहे हैं। हमारे पास कुछ 10 साल पहले कुछ 12 या 13,000 स्क्रीन्स थी, आज की तारीख में 8 या 9,000 स्क्रीन्स है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि जो स्क्रीन स्केलेबिलिटी फैक्टर है या जो स्क्रीन एक्सपेंशन की प्रॉब्लम है, उसके वजह से भी हमारी जो बॉक्स ऑफिस ग्रोथ है वो कहीं पर आके रुक गई है। अगर हम दूसरे कंट्रीज की एग्जांपल ले, चाइना की ले एग्जांपल, यूएस की ले एग्जांपल, चाइना यूएस दोनों में 65-70,000 स्क्रीन है, जबकि उनकी जो पॉपुलेशन है हमारे से बहुत ही ज्यादा कम है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, हमारे पास एक बहुत
नेचुरल गिफ्ट है कि हमारे पास बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस है, विच इज अ कल्चरल थिंग विच इज देयर. People like to go to watch different kind of films basis their culture. तो हमको उसका पूरा एडवांटेज उठाना चाहिए और हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी नंबर ऑफ स्क्रीन्स कैसे बढ़ाएं. और नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ाने के लिए ये तभी हो सकता है जबकि गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी, टैक्स बेनिफिट्स देगी, तभी बेसिकली मल्टीप्लेक्स चेन्स और दूसरे जो लोग हैं जो ये सिनेमा बिजनेस में स्क्रीन्स बढ़ाएंगे और नंबर ऑफ स्क्रीन्स का ग्रोथ होएगा हमारे यहाँ पे. जब तक ये दो चीजें नहीं होती हैं तब तक हमारी इंडस्ट्री ये 15-20 हजार करोड़ के बीच में ही रहेगी. ठीक है. कोमल नाटा, जैसे अभी करण तुरानी भी समझा रहे हैं हमें कि ओवरसीज अपॉर्चुनिटी हम देखें और इस तरफ अगर काम करें तो और ज़्यादा फायदा हो सकता है. और अगर हम देखें तो अगर हमारी फिल्में 200 करोड़ भी कमा लेती है तो एक तरह से जश्न होता है कि बहुत अच्छी फिल्म रही. और अब हम देख रहे हैं कि 100 करोड़ का जो एक आंकड़ा रहा है उसको पार करती तमाम फिल्में ऊपर जा भी रही हैं. लेकिन हॉलीवुड में फिल्में 2 अरब से ज़्यादा तक कमाती हैं. अगर हम एक मुकाबला देखें तो वहाँ बहुत बड़ा अंतर है कमाई के मामले में. और जब हम देखें तो फिल्मों में एक आंकड़ा अगर इसको लेकर देखें कि कितना फिल्मों में निर्माण बॉलीवुड में हो रहा है, कितना बाहर हो रहा है, तो भी वहाँ कम फिल्मों का निर्माण होता है लेकिन कमाई ज़्यादा होती है. तो इकोनॉमिकली इस दिशा में जिस हिसाब से हम फिल्में बना रहे हैं उस हिसाब से इकोनॉमिकली भी आगे बढ़े, उसमें आपकी नज़र में क्या कुछ किया जा सकता है उसके लिए? तो एग्जैक्टली तो जो मैंने आपको जो पॉइंट बोला, हॉलीवुड इज नोन फॉर फ्रेंचाइज. आई थिंक हमको भी वो डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा. अगर आप देखो स्पाइडरमैन, बैटमैन या एवेंजर्स, ये सारे फ्रेंचाइज है, ये आज नहीं आए. स्टार वॉर्स, ये पिछले 15-15 सालों से चल रहे हैं. तो आई थिंक हमको हॉलीवुड और जो रीजनल कंटेंट है हमें लार्ज फ्रेंचाइज बनानी पड़ेगी. जैसे कि अगर आप देखते हो सिंघम थी, सूर्यवंशी आई, फिर सिम्बा, सूर्यवंशी, दिस इज बिकमिंग लाइक अ फ्रेंचाइज. तो आई थिंक अगर हम ऐसे 10, 15, 20 फ्रेंचाइज बनाते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्टेबल है, देन आई थिंक ये ग्रोथ का जो हम बात करें कि ओवरसीज ग्रोथ हमारा हो जाएगा और नॉन इंडिया मार्केट में से ग्रोथ आएगा, ये डेफिनेटली हो सकता है. पहली बात तो ये कि हमको फ्रेंचाइज बनानी पड़ेगी, बिकॉज नया कंटेंट बनाना, उसको मार्केटिंग करना एक बहुत बड़ी चैलेंज है. बट जब आपके पास जब फ्रेंचाइज होता है और अगर आप उसको नया वर्जन लाते हो तो आपकी मार्केटिंग एफर्ट बहुत कम हो जाती है. तो पहला तो ये स्टेप है. दूसरा स्टेप ये है कि प्रोड्यूसर्स शुड नॉट शाई अवे. लाइक अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाना है, अगर वो पिक्चर 200, 300, 400 करोड़ की है तो मुझे रिस्क लेकर प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, ये सोच के कि मैं सिर्फ इंडिया के 100-200 करोड़ से खुश नहीं होने वाला हूँ. मेरी पिक्चर में पोटेंशियल है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड 1000-1500 करोड़ कलेक्शन कर सकती है. तो ये दो चीजें अगर होएगी तो डेफिनेटली थिंग्स विल मूव ऑन द राइट ट्रैक. प्रोड्यूसर को कॉन्फिडेंस बिल्ड होना पड़ेगा कि मेरी पिक्चर ओवरसीज भी अच्छा करेगी, बिकॉज ओवरसीज एक बहुत बड़ी ऑडियंस है who is looking forward to compelling content. और हमने एग्जांपल दंगल जैसी पिक्चरों से देखा ही है. तो जब दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार और बाहुबली जैसी फिल्में कर सकती, दूसरी फिल्में क्यों नहीं कर सकती है? तो आई थिंक हमको वही ट्रैक फॉलो करके आगे जाना है बेसिकली. आई वुड आल्सो ऐड टू दैट कि हम लोगों को अपनी जो हमारी फोर्स है उसको थोड़ा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि अगर हम फ्रेंचाइजी फिल्म्स के बनाएंगे तो ऑब्वियसली हॉलीवुड फिल्म्स के बजट्स बहुत बड़े होते हैं. वी कैन नॉट कम्पीट. उनके रेवेन्यूज भी बड़े होते हैं, इसीलिए उनको बजट्स भी मिल जाते हैं. बट अगर जैसे हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है कि हम लोग फैमिली ड्रामास, नुआंसेस एंड इमोशनल ड्रामास हम लोग बहुत अच्छा बनाते हैं. अगर आप दंगल देखिए तो उसमें कोई इतना वीएफएक्स बजट नहीं था. सीक्रेट सुपरस्टार भी देखें तो इतना वीएफएक्स बजट नहीं था, लेकिन वो चली क्यों? क्योंकि वो लोग इमोशनली थी. इंडिया इज अ वेरी इमोशनली रिच कंट्री इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग कंटेंट एंड ऑडियंसेस. तो अगर हम वो फिल्में, ऐसी फिल्मों में इन्वेस्ट करें और ऐसी फिल्में बनाएं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो, वो भी एक आई थिंक वेरी क्रिटिकल फैक्टर रहेगा इन टर्म्स ऑफ हमारी जो स्टोरी टेलिंग की टेक्निक है और जो हम स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं टू टेल टू इंश्योर दैट इट इज शोकेस टू अ वाइडर ऑडियंस. दैट इज आल्सो वेरी क्रिटिकल स्टेप in opening up overseas markets and opening up more windows and definitely making it more export friendly, जो कि इंडिया में भी पसंद आए और बाहर भी पसंद. ठीक है. कोमल नाटा, ये ओवरसीज अपॉर्चुनिटी की बात जो चल रही है और दोनों ही गिरीश जौहर और करण तुरानी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, इस पर आपका क्या पक्ष है? और अब हम देखें जिस तरह से ओटीटी का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम देख रहे हैं, हमारे अपने जो हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज में सॉन्ग्स रहे हों या डायलॉग्स रहे, उस पर हम मीम्स बनते देखते हैं, रील्स बनते देखते हैं, यानी जो रीच है वो जाहिर तौर पर इससे बढ़ रही है. तो ये इसको हम क्या पॉजिटिवली लें? क्या ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए ग्लोबली? डेफिनेटली हो सकता है, बिकॉज मीम्स बनते हैं, जो भी फॉरवर्ड्स आते हैं, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फिल्में लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही है, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, लेकिन चर्चा हो रही है और इसको एनकैश करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, एक तो दे आर हैप्पी इन देयर ओन कोजी स्पेस। शायद हम इतने बिजी है फिल्में चर्न आउट करने में कि लार्जर ग्रोथ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ईच वन इज थिंकिंग ऑफ द इंडिविजुअल कंपनी, यू नो, जिस कंपनी का वो हिस्सा है उसकी कंपनी कैसे कैसे ग्रोथ करे वो देख रहा है, लेकिन कोई लार्जर पर्सपेक्टिव में, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री में नहीं देख रहे हैं। एक और बात, हालांकि इट इज मोर ऑन द क्रिएटिव साइड, मैं ये कहूंगा कि हॉलीवुड के मेकर्स आर मोर ओपन टू एक्सेप्टिंग फेलियर्स। यहां पर बॉलीवुड में या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में फेलियर्स इतना जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर आप फेलियर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो यू विल नॉट ग्रो। यहां पर जब भी कोई फिल्म नहीं चलती है, द आर्ग्यूमेंट पुट फोर्थ बाय द पीपल कंसर्न्ड इज टाइम अच्छा नहीं था, लॉकडाउन था। हालांकि उसी लॉकडाउन में दूसरी फिल्में सुपरहिट हुई हो, लेकिन मेरी फिल्म नहीं चली क्योंकि लॉकडाउन था, मगर दूसरों के लिए भी लॉकडाउन था। तो प्लीज एक्सेप्ट दैट यू हैव नॉट मेड अ फिल्म व्हिच वाज वेरी कमर्शियल, और उसको सुधारने की कोशिश करो। लेकिन सुधारने की कोशिश कोई नहीं करता है, जिस वजह से भी time and again those mistakes are repeated. We need to understand कि on an international level, on the world platform, किस प्रकार की फिल्में बनती है। उन प्रकार की फिल्मों पर अगर हम मेहनत करें तो डेफिनेटली जो 5 रुपए की कमाई है वो 5,000 और 5 लाख रुपए हो सकती है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से, कि मल्टीप्लायर इफेक्ट आना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें सीखना पड़ेगा, हमें रीइन्वेंट करना पड़ेगा अपने आप को। और नहीं तो I may sound a little foolish today, but the day is not far कि बॉलीवुड की जो इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी है वो मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल प्रोड्यूसर्स आके उसको भी खत्म कर देंगे, वो भी वाइप आउट हो जाएगी, which will be a very bad situation. So we need to maintain आइडेंटिटी। फॉरेन एग्जाम्पल से, हॉलीवुड से सीख कर उन प्रिंसिपल्स को कैसे अपनाया जाए और अपने इंडस्ट्री में कैसे लागू किया जाए, कैसे लगाया जाए, वो सोचना बहुत जरूरी है। एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिव माइंड्स विल हैव टू बी एट वर्क, ना सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए, लेकिन ग्रोथ ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री और उनकी इंडिविजुअल कंपनीज की ग्रोथ के लिए सोचना पड़ेगा। वी शुड नॉट बी कंफर्टेबल इन आवर ओन स्पेस कि हाँ बस 200 करोड़ कर रही है, इसने 250 करोड़ किया, 200 से 2000 करोड़ कैसे करे, वो लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो बहुत जरूरी है, वो कोई नहीं सोच रहा है। ठीक है। और गिरीश जौहर, क्योंकि ओवरसीज हमने बात की और रीजनल जो सिनेमा है उसका भी योगदान काफ़ी बड़ा रहा है और ज़्यादा बड़ा हो सकता है, इसमें आप सबकी राय एक ही है। लेकिन क्या माने, जब कोई प्रोड्यूसर है वो फिल्म बनाना चाह रहा है तो उसके लिए ज़्यादातर फिल्मों का मतलब मुंबई ही क्यों, बॉलीवुड का मतलब सिर्फ मुंबई ही क्यों? क्या आपको लग रहा है कि जो रीजनल सिनेमा, या फिर हम कहें कि फिल्म सिटी बनने की बात चाहे उत्तर प्रदेश में रही हो, जम्मू कश्मीर में भी बात है, या अलग अलग जगह और ज़्यादा ग्रोथ के लहजे से, क्या हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और इस पर काम किए जाने की ज़रूरत है? डेफिनेटली। इनफैक्ट आप ही के जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपने पुष्पा की बात करी है। पुष्पा इज अ साउथ लैंग्वेज फिल्म व्हिच हैज डन, मतलब नॉट ओनली गुड इन साउथ बट पैन इंडियन अक्रॉस द ग्लोब। सो यस, बॉलीवुड को या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ज्यादा इसलिए पहले मद्देनजर दिया जाता है क्योंकि हिंदी इज द लार्जेस्ट स्पोकन लैंग्वेज और ये बड़ी मार्केट है, और ये उसमें ग्लिट्स एंड ग्लैमर और जो मीडिया अट्रैक्शन है, जो इसको ग्लेयर मिलता है, वो बहुत ज्यादा मिलता है। साउथ इज ऑल्सो कैचिंग अप। इनफैक्ट लास्ट, अगर हम पैंडेमिक में बॉक्स ऑफिस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो साउथ हैज वे अहेड देन द हिंदी शेयर, रेवेन्यू शेयर इन द एनुअल बॉक्स ऑफिस। Obviously, we can't compare the pre-pandemic levels and post-pandemic levels. अभी तो still markets पूरी open नहीं हुई है, but there is a huge potential. That is why we are seeing lot of southern top stars are coming into the Hindi language also. वो लोग अपनी पिक्चरों को हिंदी में डब भी कर रहे हैं, वो हिंदी में भी पार्टनर कर रहे हैं, वो हिंदी के प्रोड्यूसर्स के साथ भी आ रहे हैं, हिंदी के टैलेंट एक्टर्स, डायरेक्टर्स, फीमेल हीरोइंस सबके साथ मिलजुल के कर रहे हैं, so that they can have larger space to their film, they can attract more audiences.
So there is definitely, answering your question, there is definitely more chances of growth of the regional films coming and performing well in the Indian market and overseas market too. ठीक है। और करण तुरानी, इस पर भी मुझे बताइए कि थोड़ा जो विदेशी फिल्म मेकर हैं वो ऐसी इच्छा रखते हैं कि वो भी भारत आएं और फिल्में बनाएं, लेकिन तमाम अड़चने हैं, एक तरह से हम कहूँ तमाम क्लियरेंस लेने पड़ते हैं, जो नियम हैं, क्या वो आप मानते हैं कि थोड़े सख्त हैं? इसलिए अगर वो देश में शूटिंग के मौजूदा नियम है उनको आसान बनाएं तो मानते हैं आप कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा एक उद्योग बन सकता है? डेफिनेटली पोटेंशियल तो बहुत है इंडियन इन माय अर्लियर पॉइंट आल्सो आई हैव सेड कि ये जो इंडिया की जो पोटेंशियल है, इट कैन बी द वर्ल्ड सॉफ्ट ग्लोबल पावर। इंडियन कंटेंट कंजम्पशन, इंडियंस आर ऑल अक्रॉस द ग्लोब, और हर एक मार्केट में इंडियन ऑडियंसेस है, इंडियन का जो कंटेंट है वो जगह जगह कंज्यूम भी हो रहा है। आप ओटीटी की वजह से और भी जो कंटेंट है वो रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड जहाँ पे थिएट्रिकली पिक्चर नहीं जा सकती है, वहां पे भी अब पिक्चर ऑनलाइन लोग देख सकते हैं ओटीटी के थ्रू। सो यस, वी कैन, देयर इज ह्यूज पोटेंशियल, एंड उन लोगों के लिए जब वो इंडिया आना चाहते हैं, दे आल्सो वांट टू शूट फिल्म्स इन इंडिया। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोसेसेस बनाए हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस करी हैं कुछ, और देयर आर ऑल, उन्होंने ईज आउट करी है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग सेंट्रल लेवल पे तो परमिशन मिल जाता है फॉर दीज फॉरेन मेकर्स, बट जब व्हेन दे वांट टू शूट इन अ पर्टिकुलर स्टेट, then there is also there is another process. So it becomes tedious for filmmakers to go through this grind again and again. So it's not that friendly, तो थोड़ा सा shy away हो जाता है, but I think things are looking up right now, and content की अभी पोस्ट पैंडेमिक अभी कंटेंट कंज्यूम होना बहुत हो रहा है, तो इसलिए कमिश्निंग भी बहुत हो रही है। आई रियली होप कि अभी ये सब आयरन आउट हो जाएगा और काफी ईज हो जाएगा प्रोडक्शन। बिल्कुल। कोमल नाथा, आखिर में मैं जो बड़े चैलेंजेस हैं, चाहे वो पॉलिसी लेवल पर रहे हों या फिर और जो प्रैक्टिकल लेवल पे चैलेंजेस हैं, उनके बारे में मैं चाहूँगी अब थोड़ा सा बताएं संक्षेप में। और जैसा मैंने अभी कहा कि कई विदेशी फिल्म निर्माता शूटिंग चाहते हैं भारत में करें, और अभी हम देखें तो 70 मंजूरी और लाइसेंस लेने पड़ते हैं और 30 अलग अलग विभागों के पास जाना पड़ता है, तो क्या अड़चने हैं बड़ी फिलहाल? डेफिनेटली जो परमिशंस है, कहने के लिए ऑन पेपर सिंगल विंडो क्लियरेंस लागू कर दिया गया है, बट ऑन द ग्राउंड लेवल बहुत सारी अड़चने होती है सब जगह पर, ये परमिशन वो परमिशन, एंड जो फॉरेन फिल्म मेकर्स आते हैं दे आर नॉट यूज्ड टू दिस रेड टेप। इंडिया में रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स अभी गवर्नमेंट का ये लक्ष्य है कि ये रेड टेपिज्म खत्म कर दे या कम कर दे, बट अ लॉट नीड्स टू बी डन, अ लॉट मोर नीड्स टू बी डन। सेकेंडली, वी नीड टू कोलैबोरेट विद हॉलीवुड इन मेकिंग फिल्म्स, बिकॉज उनके बजट्स, जो बड़े बजट्स हैं, वहीं से आ सकते हैं। ऑफ कोर्स हॉलीवुड स्टूडियोज आए हैं इंडिया में, बट एक एक करके वो लोग, मतलब हॉलीवुड स्टूडियोज जो है, उन्होंने हिंदी फिल्म प्रोडक्शन में कदम भी रखे थे, लेकिन एक एक करके दे हैव शाइड अवे। डिज्नी अब हिंदी फिल्में नहीं बनाता है, वार्नर ने हिंदी फिल्में बनाना छोड़ दिया है। सो डेफिनेटली गवर्नमेंट एंड द फिल्म इंडस्ट्री, मेनली द गवर्नमेंट, नीड्स टू अंडरस्टैंड कि क्या ऐसी चीज है जो हॉलीवुड स्टूडियोज को रोक रही है कि हिंदी फिल्म मेकर्स के साथ कोलैबोरेट करें, दोनों मिलके आगे बढ़े। There definitely is a lot to be done from the government side, from the industry side, and global level का content जिस दिन हम बनाना शुरू करेंगे, उस दिन हमारी इंडस्ट्री मल्टीप्लायर इफेक्ट से ग्रो करेगी। कहने का मतलब है that we need to think big, and therefore we need to do a lot of soul searching, a lot of newer ideas, बहुत सी नई किस्म की फिल्में। एंड सबसे पहले हमारे फिल्म मेकर्स को ये सोच लेना है कि हमारा जो पोटेंशियल है उसका 10% हम कमा रहे हैं, 90% तो अभी भी कमा नहीं रहे हैं, वो 90% की खोज करनी चाहिए। ऐसे सोचेंगे तो ही आगे बढ़ेगी, और तो ही ग्रोथ, जो जाइगेंटिक ग्रोथ हम कहते हैं, वो ग्रोथ तभी आएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ अनटैप्ड मार्केट, अनटैप्ड पोटेंशियल है जिसको टैप करना पड़ेगा। एंड आई थिंक आमिर खान ने ये जो किया है चाइना के मार्केट को टैप करना, दैट इटसेल्फ वाज अ बोल्ड डिसीजन। एंड ऑफ कोर्स उनकी
सीक्रेट सुपरस्टार भी चल गई, दंगल भी चल गई, सलमान खान की बजरंगी भाईजान ने भी बहुत अच्छा बिजनेस किया, अंधाधुन डिड वेरी वेल देयर, मॉम डिड वेरी वेल देयर. So I think more and more producers have to be bold, have to think larger, and government definitely needs to do a lot to support Bollywood, to support the Indian film industry. Government के support के बिना, जैसे करण ने कुछ समय पहले कहा कि हमारे यहाँ पर कैपिटा स्क्रीन जो जिसे हम कहते हैं पर 1000 पीपल के लिए जितनी स्क्रीन है उससे कई ज्यादा चाइना में है, यूएस में है. तो सबसे पहले तो अगर जरिया ही नहीं होगा पैसे इकट्ठे करने का तो फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा, कहां से ग्रोथ होगी. सो स्क्रीन काउंट इन इंडिया हैज टू गो अप बाय जितने स्क्रीन्स है 8 या 9,000 हम कहते हैं उससे डबल एंड ट्रिपल होना जरूरी है कंसिडरिंग द पॉपुलेशन. जब जरिया ही नहीं है तो डेफिनेटली फिर पायरेसी भी होगी, फिर लोग घर पे बैठ के भी फिल्में देखेंगे, हर किस्म के इल्स आएंगे, एंड दैट इज रॉबिंग द फिल्म इंडस्ट्री ऑफ इट्स ट्रू पोटेंशियल. बिल्कुल, यानी बहुत तेज़ी से जो भारतीय फिल्म और मनोरंजन इंडस्ट्री है वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन पोटेंशियल इससे कई गुना ज़्यादा है और उसी दिशा में आगे काम करने की ज़रूरत है. फिलहाल कोमल नाहटा, गिरीश जौहर, करण तोरानी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में मुद्दा आपका में जुड़ने के लिए. भारतीय सिनेमा के 100 साल से ज़्यादा पूरे हो चुके हैं और फिल्म उद्योग अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे रहा है, लेकिन इसमें पोटेंशियल और ज़्यादा है जिसे खोजे जाने की ज़रूरत है. और अब कोविड के बाद बदले कंज्यूमर बिहेवियर के बाद एक इवॉल्विंग फेज में भी ये इंडस्ट्री है. फिल्म उद्योग हर एस्पेक्ट में सुधार करके ऐसे तरीके तलाशने में लगा है जिससे दुनिया में ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और बढ़िया क्वालिटी और कंटेंट के साथ आमदनी भी बढ़ाई जा सके. इसी के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही. अपना अच्छे से ख्याल रखिए. नमस्कार.